तो नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी को आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं आपका अपना साथी, आपका अपना मित्र जल्दी से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म, आपके पसंदीदा बैच ओंकार बैच में। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपकी अपनी फिजिक्स की क्लास को। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुकेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? जल्दी जल्दी एक बार फटाफट जुड़ जाओ, कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि आज भी सारी चीजें लिखनी है, क्लास में ही लिख के जाना है, क्लास में ही नोट्स बना के जाना है। बाहर बाद में आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो क्लास में ही फिजिक्स की नोट्स बना के जानी है। तो कॉपी पेन साथ साथ रखा करो, साथ ही साथ सिर्फ कॉपी पेन नहीं, साथ साथ अगर आप लिखते हो, साथ साथ समझते हो, तो आपका दिमाग भी काम करता है ज़्यादा। ठीक है, आपको चीज़ें बाद में रिवीजन करते समय बहुत ही आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन करते समय उनका रिवीजन आसान हो जाता है अगर आप साथ साथ लिखते चलते हो क्लास में तो। ठीक है, तो मैं साथ साथ लिखाता चलूँगा आपको हर चीज़, आप कॉपी पेन अपने साथ रखिए, चीज़ें करती चलेंगी, चलती चलेंगी। एक बार सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तबिश, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्यारे बच्चों, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हैंड रिटन नोट्स घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स सारे सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं आज की भौतिक विज्ञान की क्लास। प्यारे साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है, डाइपोल की बात करेंगे, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि चुंबक जो होता है, अगर उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें किसी चुंबक को, तो क्या हाल होगा चुंबक का। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि कोई चुंबक होगा, अगर उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दें तो चुंबक का हाल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चुंबक का क्या हाल होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। टॉपिक है ये, आज हम लोग यही समझेंगे। हेडिंग सब बच्चे डाल लीजिए, सब बच्चे हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। कॉपी में सारे साथी जितने भी हैं हेडिंग डाल लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुरु, गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिजवान, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग निदा, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जल्दी कॉपी में हेडिंग डालो, कॉपी में हेडिंग डालो फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करें। कॉपी में हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, तो स्टार्ट करा जाए ना फिर आज का टॉपिक। ऋतिक हो गया? हेडिंग हेडिंग डल गई कॉपी में? सारे बच्चे हेडिंग डल गई? हेडिंग डल गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डल गई तो फिर स्टार्ट करा जाए फिर। डल गई हेडिंग तो स्टार्ट करा जाए फिर। 8 बज के 3 मिनट हो भी गए हैं, सारे बच्चे आ गए होंगे सुबह सुबह। तो फिर डल गई है तो फिर हेडिंग स्टार्ट किया जाए फिर, काम क्या कहते हो? नहीं डली? डालो जल्दी जल्दी डालो, कॉपी में हेडिंग डालो फटाफट, फिर स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है, चलिए लिखा जाए, थोड़ा सा लिख लिया जाए पहले, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। जब किसी जब किसी जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बातचीत नहीं करना है किसी बच्चे को, सिर्फ कॉपी में काम करना है, बस सिर्फ कॉपी में काम करना है। जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाता है, द्विध्रुव को रखा जाता है, तो क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है किया जाता है किया जाता है
इस बलाघूर्ण का कारण, यह, या फिर ऐसे लिखते हैं, यह बलाघूर्ण चुंबकीय यह बलाघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। संरेखित करने का प्रयत्न करता है। चलो भैया, अब इसको समझते हैं, ये क्या बात हो रही है, क्या बोला जा रहा है, इसको पहले समझते हैं। इसको पहले आप समझते हैं कि आखिरकार ये लिखा क्या है। ठीक है, लिख लो एक बार सभी बच्चे, फिर इसको आप समझते हैं ये क्या लिखा है आखिरकार। एक बार सारे साथी कॉपी में से नोट करिए फटाफट, जल्दी, हाथ चलना चाहिए। रिया जल्दी, तबिश जल्दी, आरती, बाबू सोना, ये कौन है ये बाबू सोना? कौन है ये बाबू सोना? ये सब ना करो बाबू। जीवन में अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ना तो कोनो बाबू सोना खाना नहीं खिलाएगा। फिर जो मेले बाबू ने थाना थाया ना, वो थाना थाया नहीं हो पाता फिर। ठीक है, बाबू थोना, ये थोना कौन है ये थोना चलो जल्दी करो फटाफट, जल्दी इसको कर लो। हो गया सबका? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाता है तो क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है। यह बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। चलो अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ कि आखिरकार ये है क्या, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार ये चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र पहले बना लेते हैं। इस तरीके से क्या बना लें, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। रुको जरा से, फटाफट कुछ बल रेखाएं खींच लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर देंगे। फटाफट तो यहाँ पर हम इस तरीके से बल रेखाएं खींच ले रहे हैं। ठीक है, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची गई। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या प्रदर्शित कर रही हैं, क्या दिखा रही हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखा रही हैं कि इधर से जा रही हैं, उधर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब नॉर्थ पोल चुंबक का इधर रहा होगा और साउथ पोल चुंबक का उधर रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ से बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ में चली जाती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या दर्शा रही हैं कि इधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं। इसका मतलब इधर बड़ा सा कोई नॉर्थ पोल रहा होगा किसी चुंबक का, और इधर बड़ा सा कोई साउथ पोल रहा होगा किसी चुंबक का। लेकिन उनको दर्शाया नहीं जाता, उनको दिखाया नहीं जाता उन चुंबकों को, बस बल रेखाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, उन चुंबकों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने से समझ लो कि इधर तरफ अगर बल रेखाएं चल रही हैं, इसका मतलब इधर तरफ नॉर्थ पोल रहा होगा किसी चुंबक का, और इधर की तरफ चल रही है यानी इधर की तरफ प्रवेश कर रही है, यानी इधर तरफ क्या रहा होगा, साउथ पोल रहा होगा किसी चुंबक का। ठीक है, ऐसे समझ लिया जाता है अपने से। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर एक समान बल रेखाएं ऐसे दिखी हैं तो इसका मतलब एक समान यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है प्यारे बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, समांतर बल रेखाएं दर्शाई जाती हैं। जब भी ऐसे समांतर बल रेखाएं दिख जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान है। ठीक है, तो चलो सर इतनी बात समझ गए। अब इसके बीच में ना अगर मैं कोई चुंबकीय सुई को टांग दूं, किसको टांग दूं, किसी चुंबकीय सुई को टांग दूं, या फिर मैं किसी चुंबक को ही टांग दूं, चलो किसी चुंबक को ही चलो उठा के टांग देते हैं। एक चुंबक लेते हैं और उस चुंबक को यहाँ पे टांग देते हैं। ठीक है, एक चुंबक लेते हैं इस तरीके से, एक चुंबक लिया और इस चुंबक को हम उठा के यहाँ पे से टांग देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चुंबक लिया, इस चुंबक को ऐसे हमने यहाँ टांग दिया। बात समझ में आ गई सब साथियों को? बात समझ में आ गई सारे साथियों को? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कोई कलर का ऑप्शन है क्या, देखते हैं, अगर कोई कलर का ऑप्शन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है,
बढ़िया कलर भी हो गया हमारा चुंबक, हमारा पूरा चुंबक क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, ये बढ़िया। चलिए, तो हमारे पास एक चुंबक है, हमने बना लिया है इस तरीके से। अब हमारे पास एक चुंबक है, हमने इस तरीके से बढ़िया बना लिया है। ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई एक निश्चित कोण बना के स्थित है। कैसे बना के स्थित है? कोई एक निश्चित कोण बना के चुंबकीय क्षेत्र के साथ स्थित है। तो इसका कोण कितना बन रहा है, इसके लिए हम चुंबक की पहले अक्ष खींच लेंगे। इस लाइन को बोलेंगे चुंबक की अक्ष। क्या कहेंगे इस लाइन को? चुंबक की अक्ष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? चुंबक की अक्ष। हमने देखिए चुंबक की अक्ष खींची है, इस तरीके से हम इसे क्या कहेंगे? चुंबक की अक्ष खींची। अब चुंबक की अक्ष देखिए हमने बना लिया। ये क्या है? ये एक चुंबक है, ये एक बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है जो आपने रखा ना चुंबकीय क्षेत्र में। ये क्या है? एक दंड चुंबक है। दंड चुंबक का यहाँ पे आप बना सकते हो नॉर्थ पोल, यहाँ बना सकते हो, यहाँ तरफ बना सकते हो साउथ पोल। ये दंड चुंबक है। ठीक है, इसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो सर समझ में आ गई। तो अच्छा मुझे ये बताइए जरा कि अगर इस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र में आप रख दोगे और ये बड़ा सा जो यहाँ पे आपने दिखाया था, ये क्या दिखाया था बताइए? यहाँ पे कौन सा चुंबक होगा बताइए जरा से? कौन सा चुंबक होगा? नॉर्थ पोल होगा कि नहीं होगा बताइए? यहाँ से बल रेखाएं निकल रही है ना ये सारी, तो ये नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पे कौन सी बल रेखाएं जा रही हैं? यहाँ पे प्रवेश कर रही है ना सारी बल रेखाएं, तो ये साउथ पोल होगा। ये बात आप समझ चुके हो, ये बात आप समझ चुके हो। अच्छा जरा मुझे बताइए, आप ध्यान से सोच के, इसके बीच में ऐसा कोई चुंबक उठा के आप रख दोगे तो क्या ये शांति से रखा रह पाएगा? क्या ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला साउथ पोल इस वाले नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई साहब। ठीक है, तो जब करेगा तो अगर किसी चुंबक को किसी एंगल पर बना के रख दो, मान लो ये कितने एंगल पर रखा हुआ है, चलो हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है। कितने एंगल पर रखा हुआ है? चलिए हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना के भी रखा हुआ है। क्या ये थीटा एंगल बना के रह पाएगा? क्या ये थीटा एंगल बना के रह पाएगा उस जगह पे? रह पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा भाई? इसलिए नहीं रह पाएगा, इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इस पर एक ऐसा बल काम करेगा, एक ऐसा, ध्यान से सुनिए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, इस पर एक ऐसा बल काम करेगा जो कि चुंबक को क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? घुमाने का प्रयास करेगा। इसलिए ऐसे बल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो चुंबक को जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इसको जो है चुंबक को, चुंबक के ऊपर एक ऐसा बल काम करेगा जो कि इसको केंद्र के परिता, ये इसका चुंबक का केंद्र बना लीजिए, केंद्र के परिता ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे सीधा करने का प्रयास करेगा। मतलब मेरे पास अगर मैं मान लूं मुझे इतना ही बड़ा डंडा मिल पाया, ठीक है, बाकी छोटा नहीं मिल पाया, मैं चाह रहा था इसे तोड़ दूं भी इससे, बट ये प्लास्टिक है, टूट नहीं रहा था। तो ऐसे सोच लो, ऐसे देखो, अगर ये ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, इस तरीके से रखा है तो इसको कैसे घुमाने का प्रयास करेगा? ऐसे। ऐसे रखा है तो ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। बात समझ आ रहा है ना? ऐसे रखा है तो ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। तो अपने आप ही चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबक जो है घूमेगा, अपने आप ही चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा? ये चुंबक घूम जाएगा, अपने आप ही घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा भाई? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? उस पर लगेगा एक ऐसा बल जो घुमा रहा है। जो बल घुमाने का प्रयास करता है उस बल को क्या कहते हैं? जो बल घुमाने का प्रयास करता है उस बल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। एक ऐसा बल जो घुमाता है चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे गोल 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 गोल, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या काम करेगा? इस चुंबक पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। उस बल आघूर्ण के कारण ये चुंबक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, यह बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव को, ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है इसमें, देखो दो ध्रुव है ना, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, इसलिए इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो यह बल आघूर्ण जो इस पे काम करेगा, ये क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र में? भैया साउथ पोल इसको अपनी तरफ, नॉर्थ पोल इसको साउथ पोल को खींचेगा अपनी तरफ, साउथ पोल इसे नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या सीधा नहीं हो जाएगा? घूम के ये सीधा नहीं हो जाएगा? बताइए, घूम के ये सीधा हो जाएगा ना ऐसे? जब भी तिरछा रखा हुआ है, जब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा तो ये घूम के ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सीधा सीधा लेट जाएगा ऐसे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा? संरेखित, यानी उसी रेखा में आ जाएगा। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई? क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर से सुनना।
देखो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब समझ लो कि ये नॉर्थ पोल है चुंबक का, कोई बड़ा चुंबक है। इधर तरफ एक साउथ पोल है, बड़ा चुंबक है। नॉर्थ पोल से बल रेखा निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कोई ला करके बाहर से चुंबक रख दिया। ये चुंबक जो है आप जान पा रहे हो, इस चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। चुंबक को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ध्रुव होते हैं ना, इसलिए इसको चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ही आप इसको ला करके इसमें रखोगे, किसी एंगल थीटा कोण बनाकर देखिए, चुंबक मेरा कैसा रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में, थीटा कोण बना के ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि थीटा कोण बना के रख तो दिए, लेकिन ये हमेशा ऐसे रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण बना के रखते हो तो फिर वो रह नहीं पाता। क्यों ऐसे नहीं रह पाता? इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, भैया इधर तरफ खींचेगा। इस साउथ पोल ये वाले नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये चुंबक ऐसे सीधा हो जाएगा, घूम के कैसा हो जाएगा? ऐसे सीधा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में सीधा होने का प्रयास करेगा, केंद्र बिंदु के परितः ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो सीधा होने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो जाएगा? संरेखित हो जाएगा। तो इस पर जो बल काम करेगा वो बल इसको घुमा रहा है। क्या कर रहा है? बल इसको घुमा रहा है। इसलिए ऐसे बल को क्या कहते हैं हम लोग? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे बल को? बल आघूर्ण, जो बल घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, एक ऐसा बल जो इसको घुमाने का प्रयास करता है। बात समझ में आ गई सब साथियों को? जल्दी बताओ एक बार, ये बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक 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 ठीक। चलिए अब देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, यदि चुंबक का बल आघूर्ण, यदि चुंबक का यदि चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव का, ऐसे लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव जो आपने रखा है, ये चुंबकीय द्विध्रुव, मतलब एक चुंबक को ही चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। चुंबक और चुंबकीय द्विध्रुव अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव एक ही है, क्योंकि चुंबक में क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब हम चुंबकीय द्विध्रुव कह देते हैं ना, तो उसमें सिर्फ बार मैग्नेट नहीं आता, उसमें परिनालिका भी आ जाती है। परिनालिका भी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो परिनालिका भी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, उसमें जितने भी प्रकार के चुंबक होते हैं सब आ जाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यदि चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण कितना है? चुंबकीय आघूर्ण, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको बनाना भी नहीं था, लेकिन अगर बना लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, यदि चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है, तो इस पर कार्य करने वाला, तो इस पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना काम करेगा भाई? इस पर जो बल आघूर्ण काम करेगा वो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। याद है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? ये फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, जल्दी बताइए। अगर आपने इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे बनाया नहीं जाता है, बट अगर आपने बना लिया है तो समझने के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बनाओ जल्दी जल्दी। एडवांस में हैप्पी बर्थडे भैया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुरु, ठीक है बाबू, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ाई कर लो पहले, पढ़ाई कर लो पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद ठीक है बाकी सारी चीजें बाद में, पहले लिख लिया करो, पढ़ लिया करो। कॉपी में हुआ कि नहीं हुआ? पन्ना पलटे, पन्ना पलटे कि नहीं? हम पन्ना पलट देंगे, सोच लो, जल्दी जल्दी करो, कॉपी में जल्दी करो, फट से आगे करें ना यार, बहुत सारी चीजें करनी है ना यार, बहुत सारी चीजें करनी है ना यार। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि भैया इसके ऊपर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, मतलब वो ऐसा बल जो इसको घुमाने का प्रयास करता है चुंबकीय क्षेत्र में, वो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। याद करो, ये फॉर्मूला प्रूफ किया जा चुका है, याद करो, पीछे ये फॉर्मूला प्रूफ किया जा चुका है। जब याद होगा आपको, मैंने ये लिखा था टाउ बराबर नियाब साइन थीटा, याद है सभी साथियों को? नियाब साइन थीटा प्रूफ किया था पीछे वाले चैप्टर में। फिर मैंने कहा था कि जो निया है ना, निया इसकी जगह पे एम रखते हैं, तो ये बन जाता है एम बी साइन थीटा। बी तो ये है, साइन थीटा ये। ठीक है, टाउ बराबर
एम जो निया निया था उसकी जगह पे हम एम रख देते हैं, एम, ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण रख देते हैं, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं, एम को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई बताओ। ये फॉर्मूला पीछे भी मैं लिखा चुका हूँ, ये फॉर्मूला पीछे भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, करा चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई अगर आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए बाबू, ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है 2 × 10⁻³ ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया हुआ है, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। चलो अगर इतना दे दे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कह दे कि उस चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उस चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ऐसे दे दे कि उस चुंबक को, एक चुंबक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, सुनो ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ऐसे दे दे कि किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर इतना दे दे, कह दे उस चुंबक का जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, वो भी कितना डिग्री बना के रखा हुआ है, वो भी बना के रखा हुआ है बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री बना के रखा हुआ है, या फिर कह दे कि थीटा बराबर 30 डिग्री बना के रखा हुआ है, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में कैसा कितने एंगल पर रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में कितने एंगल पर रखा हुआ है, कह दे कि भैया 30 डिग्री बना के रखा हुआ है, जरा बताओ उसका, उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, तो फॉर्मूला फटाक से लगाना, उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, टाउ बराबर फॉर्मूला एम रखना, एम की जगह रखना 2 × 10⁻³ चुंबकीय आघूर्ण दे दे, बी का वैल्यू रख दे 4 × 10⁻5 इंटू में साइन थीटा, साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 4 × 10⁵5 3 8 -8। बल आघूर्ण का मात्रक दो होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक होता है न्यूटन मीटर और एक होता है जूल, या फिर हम इसे जूल भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कैसे निकालोगे किसी चुंबक पर बल आघूर्ण, कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा चुंबक पे, कर ले वो, हो जाएगा ना। किसी चुंबक पर बल आघूर्ण निकालना हो तो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री वैल्यू रख दे के कोई चुंबक जो है ऐसे क्वेश्चन बना दे, कह दे ऐसे क्वेश्चन बन जाए, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल में क्यों देता हूं आपको, चलते चलते रास्ते में ऐसे एग्जांपल क्यों दे देता हूं, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई चुंबक है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया हुआ है, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे देता है, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, कह देगा चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण पर रखा गया है, बताइए उस पर बल आघूर्ण कितना काम करेगा, तो बल आघूर्ण फटाक से फॉर्मूला लगाओ, झटपट से निकाल दो, यहाँ पे रखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, रख करके सॉल्व कर दिया, 2 से 2 काटा, 4 का 4 रखा, 5 3 8, 10⁻5 10⁻3 5 3 8 बन गया, ठीक है। इसका मात्रक लगा दिया, टाउ का मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर भी होता है या फिर जूल भी होता है, दोनों लिखते हैं। तो इस तरीके से कर लोगे बना बना के अगर आ गया तो कर लोगे ना जी, बताओ हो जाएगा ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये बस उदाहरण था, इस तरीके से अगर उदाहरण मैं देता रहूंगा, जहां जहां फॉर्मूला प्रूफ करता हूं मैं वहां पे आपको न्यूमेरिकल कैसे उस फॉर्मूले से बनते हैं मैं तुरंत उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण तुरंत दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आपको मुंह जवानी बना के बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो इसका मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो फिलहाल ध्यान से आप समझ चुके हो कि चीज़ों को कि आपको कैसे करनी है चीज़ें। अब यहाँ पे ना हम दो चीज़ें प्रूव करते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग दो चीज़ें प्रूव करते हैं। इस फॉर्मूले से हम चुंबक की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, देखो दो चीज़ निकालते हैं। इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे तो दो चीज़ें निकलेंगी। कौन सी दो चीजें निकलेंगी, पहला है चुंबक का आवर्तकाल, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का आवर्तकाल या दोलन काल जिसे भी कहते हैं, तो दोलन काल निकल आता है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का, आया है 2022 में फॉर्मूला पूछा है। 2022 में चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबक है अगर आप इसे घुमा कर छोड़ते हो ना तो ये दोलन करने लगता है। क्या करने लगता है, अगर आप सोचो ना कि इसको ऐसे घुमा कर कैसे छोड़ दें, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ दें, घुमाएं इसको ऐसे बल लगा के और छोड़ दें, तो ये ऐसे 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 घूमने लगता है। क्या करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे 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 दोलन करने लगता है। तो जो दोलन करने लगता है तो एक बार घूमने में, एक कंप्लीट घूमने में कितना समय लेगा उसे दोलन काल कहते हैं। एक कंप्लीट घूमने में कितना समय लेगा उसे दोलन काल कहते हैं। मतलब एक ऐसे गया ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया, तो एक कंप्लीट समय में घूमने में कितना समय लेता है उसको दोलन काल कहते हैं प्यारे बच्चों। और जो दोलन काल होता है इसी फॉर्मूले से निकल के आता है, दोलन काल का फॉर्मूला T = 2π√I/mb। ये फॉर्मूला जो है प्यारे बच्चों 2022 में पूछा था किसी चुंबक के दोलन काल का, ठीक है। कहाँ पूछा था भैया, आपसे पूछा था बहुविकल्पी में, बहुविकल्पी में पूछा था।
ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये फॉर्मूला, इसके अलावा और एक इसी से आपको चुंबक की स्थितिज ऊर्जा भी निकाली जाती है, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान भी निकाला जाता है। इसका भी मान अभी हम लोग निकालेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mb cos θ1 माइनस cos θ2, एक ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, u बराबर माइनस का mb, ऐसे करके ये भी निकल के आता है। ये सारे फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बारी बारी से निकाला जाए, एक एक करके सबको निकाला जाए। पहले निकाला जाए इसको, ठीक है, चुंबक के दोलन काल को निकाला जाए पहले, ठीक है। चलिए, तो टाउ तो निकल गया है, टाउ तो आप सबको पता चल गया, mb sin थीटा। अब इससे जो है हम लोग निकालने जा रहे हैं इस प्रकार, यहाँ पे हेडिंग डालिए, इस प्रकार यहाँ पे सारे बच्चे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो साथ साथ? यहाँ तक सबका हो गया है, यहाँ तक सबका हो गया है ना, यहाँ तक सबका हो गया है ना। इसके आगे लिखते हैं, ठीक है, इसके आगे लिखते हैं। यहाँ तक सबका हो गया है ना जी? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े ना फट से। नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े फट से। हो गया? हो गया राधिका, आरती, रूपम, मनीष, काजल, सबका हो गया? ठीक 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 ठीक। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखोगे इस प्रकार यदि चुंबक का एक होता है जड़त्व आघूर्ण, यदि चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई, चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई हो, व चुंबक का कोणीय त्वरण अल्फा हो, एक बढ़िया चीज आपको बताता हूँ चुंबक के बारे में। कोणीय त्वरण अल्फा हो तो चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण, एक बढ़िया चीज आपको बताएं, एक बढ़िया चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। उस इंटरेस्टिंग चीज को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको, इंटरेस्टिंग चीज बताएं। देखो देखो देखो, होता क्या है ना कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चुंबक को हम ले जाके रख देते हैं ना, तो चुंबक पर एक ऐसा बल काम करता है जो चुंबक को क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है। जो चुंबक को क्या करता है जी, घुमाने का प्रयास करता है चुंबकीय क्षेत्र में। आपको पता है दुनिया में हर चीज के अंदर एक आलसपन का गुण होता है, हर चीज के अंदर एक आलसपन का गुण होता है। आप कहोगे सर आलसपन का गुण, हमको तो नहीं समझ में आया, आलसपन का गुण मतलब क्या? अच्छा सुनो, जब सुबह उठते हो 4 बजे, अगर मम्मी कह दे उठो बेटवा चलो जल्दी से उठना है सुबह, तुम क्या कहते हो? कहते हो मम्मी अलार्म बजेगा तब उठेंगे सुबह 6 बजे, 8 बजे क्लास लगता है सौरभ सर का, हम 6 बजे उठेंगे, 4 बजे उठ के क्या करें, सोने दीजिए मम्मी। कौन कहता है ऐसे? तुम कहते हो आलसियों, तुम कहते हो, ठीक है, तो कहते हो कि नहीं कहते? हाँ, तो यहाँ पे हर इंसान में, हर चीज में, सिर्फ इंसानों में नहीं चीजों में भी आलसपन का गुण होता है। मतलब क्या? जड़त्व का गुण होता है। जब मैं जड़त्व समझाता हूँ तो मैं आलसपन से ही समझाता हूँ। यानी देखिए, जैसे ये पेन रखी है, तो ये पेन क्या अपने आप बोर्ड पर चली जाएगी, लिखने लगेगी? मैं पेन से बोलूं पेन एक काम करो बोर्ड पे लिखाओ जाके, पेन लिखाएगी क्या? नहीं लिखाएगी। क्यों नहीं लिखाएगी? क्योंकि पेन आलसी है। पेन क्या है? आलसी है। पेन चाहती नहीं कि मैं हिलूं। पेन जब तक मैं नहीं हिलाऊंगा पेन को, पेन हिलेगी नहीं। पेन में क्या है? एक प्रकार का आलस का गुण है। इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो हर एक वस्तु में, हर एक दुनिया की वस्तु में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, उस गुण को कहते हैं जड़त्व, यानी इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर वो वस्तु चल रही है ना तो वो चलती रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। और अगर रुकी हुई है ना तो वह चाहती है कि मैं रुके ही रहूं, मैं चलूं ना। ठीक है, कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा होगा, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए से कक्षा 11 के भी रहे हो तो कक्षा 11 में आपको मैंने पढ़ा रखा है जड़त्व काफी अच्छे से, कि पेड़ से कैसे टहनियां गिरती हैं, बस चलती है अचानक से आदमी पीछे झटका खा जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है कक्षा 11 में। हाय रे, जड़त्व पढ़े हो? जड़त्व जानते हो? जड़त्व जानते हो कि नहीं जानते?
कल का टेस्ट अभी भूल जाओ, कल के टेस्ट पे चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले जो पढ़ रहे हैं वो का पढ़ ले दो, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ ले दो इसका जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो टाइम बर्बाद होता है ये सब बातें करते करते। टाइम नहीं बर्बाद करना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलता है, इस थोड़े से टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, है ना। चलो ध्यान से देख लो पहले, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जड़त्व का गुण दुनिया में हर चीज में होता है। ये जो अगर चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया ना, ये चुंबक चाहता नहीं कि घूमे, ये चुंबक नहीं चाहता घूमे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बड़े बड़े चुंबक रखे हुए हैं, इनके कारण इस पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है, जिसके कारण ये चुंबक क्या होता है, घूमने का प्रयास करता है, बेचारे को मजबूरन घूमना पड़ता है। ये घूमना नहीं चाहता, ये तो चुंबकीय क्षेत्र में आराम से बैठा रहना चाहता है, सोना चाहता है। लेकिन एक इसको चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर से लग रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाने का प्रयास करता है। अब दोनों की अलग अलग डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। देखिए यहाँ पे जो जड़त्व इसका गुण है, जो जड़त्व का गुण है, यानी जो इसके आलसपन का गुण है, वो इसको उल्टी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। देखिए जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वो इसको किधर घुमाने का प्रयास करेगा बताओ। ऐसे रखा हुआ है तिरछा, इधर मान लो कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और बड़ा सा इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। बताओ अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे सीधा करने का प्रयास करेगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको ऐसे सीधा करने का प्रयास करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो इसका आलसपन का गुण है ना, आलसपन का गुण, वो चाहता ही नहीं कि ये घूमे। ये चाहता है कि कौन घूमे यार, सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र परेशान कर रहा है हमको। हाँ, तो ये चाहता है, इसका आलसपन का गुण इसको इधर की तरफ वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बलागुण कार्य कर रहा है, वो तो ऐसे कार्य करेगा कि इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो इस देखिए ऐसे समझिए, अभी ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बलागुण काम करेगा, वो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है किसी एंगल पर, अब इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे क्षेत्र की दिशा में ऐसे संरेखित करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं होना चाहता, तो ये इसको विपरीत दिशा में इधर की तरफ ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। ये चाहेगा कि मैं उधर घुमा रहा हूं, ऐसे मैं जैसे था पहले मैं वैसा ही बना रहा हूं, मैं बदलू ना, ठीक है। ध्यान से समझिए मेरी बात, मैं क्या करूं। चुंबक चाहता है, चुंबकीय क्षेत्र जो चाहता है चुंबक को इधर की तरफ ऐसे घुमाना चाहता है, ठीक है। इस पर बलागुण भी लगा रहा है, कितना लगा रहा है, टाउ बराबर नी आप साइन थीटा लगा रहा है, एम बी साइन थीटा लगा रहा है, बलागुण लगा के इसको घुमाना चाह रहा है, बाह्य बल लगा के। लेकिन इसका आलसपन इसको चाह रहा है कि वापस से ऐसे ही बना रहे, इसको विपरीत दिशा में ऐसे घुमाना चाह रहा है। आलसपन चाह रहा है इसको उल्टी दिशा में ऐसे ही घुमा के ऐसे रखे रहे। आलसपन इसका चाह रहा है जो जैसा था वैसा ही बना रहे, बदलाव ना आए किसी भी चीज। तो इसका आलसपन भी इसके ऊपर एक बलागुण लगाता है, कहता है कि भाई उल्टे दिशा में रहे, शांति से बैठा रहे, जहां है घूमने की जरूरत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्रोत्र ये फालतू चीजें हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका आलसपन, इसका जो बाह्य क्षेत्र है, वो भी इसको विपरीत दिशा में ऐसे, विपरीत दिशा में ऐसे ऊपर की तरफ घुमा करके वापस से उसी स्थिति में लाकर रखने में प्रयास करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र तो इसको इस दिशा से ऐसे घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन आलसपन इसको वापस से ऐसे घुमा के रखने का प्रयास करता है। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, समझ में आया। चुंबकीय क्षेत्र क्या चाहता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे घुमा दे, लेकिन इसका आलसपन चाहता है इसको ऐसे ही रखे, ना जाए घूमे। क्या मतलब बिना मतलब घूमा घूमा आलसी है ना ये चुंबक, कैसा है, आलसी है तुम लोग के जैसे, सुबह सुबह 4 बजे नहीं उठना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आलसपन इसको घुमाना चाहता है, ठीक है, विपरीत दिशा में। अच्छा, आलसपन जब इसको घुमाएगा तो आलसपन के घूमने के कारण इसमें एक त्वरण भी आएगा। क्या आता है चुंबक में, चुंबक में एक त्वरण पैदा होगा। क्या पैदा होगा, त्वरण पैदा होगा। जब चुंबक चलता है तो चुंबक में एक त्वरण आता है, उस त्वरण को क्या कहते हैं, जब चुंबक गोल गोल घूमता है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है, तो चुंबक में गति में जो परिवर्तन आता है समय के साथ, उसी को कहते हैं त्वरण। चुंबक की गति में एक त्वरण भी रहता है, त्वरण भी रहता है। तो गोल गोल वस्तु जब घूमेगी तो उसमें क्या होगा, एक उसकी स्पीड भी तो चल रही है ना, स्पीड भी तो है उसमें, स्पीड भी तो है। इसी स्पीड के कारण उसमें क्या आता है, त्वरण आता है, इसी स्पीड के कारण उसमें त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण होता है। इस त्वरण को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इस त्वरण को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण से कहते हैं, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कोणीय त्वरण।
चलिए सर इतनी चीजें समझ गए। अब अगर इतनी चीजें समझ गए हो तो फिर बस बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान हो गई। अब ये जो इसके जड़त्व के कारण जो बल आघूर्ण लग रहा है ना, जड़त्व के कारण मतलब इसके आलसपन के कारण जो बल आघूर्ण लग रहा है, जो इसको वापस से अपनी पुरानी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, वो है टाउ बराबर आई अल्फा। कितना काम करता है टाउ बराबर आई अल्फा। आई अल्फा यानी उसका जड़त्वाघूर्ण आई क्या है, उसका आई क्या है, उसका जड़त्वाघूर्ण है। जड़त्वाघूर्ण मतलब क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण मतलब जड़त्व समझ रहे हो ना, आलसपन है, व्यक्ति का आलसपन है। आघूर्ण मतलब उसको जब घूमता है, कोई वस्तु जब घूमती है तो उसके घूमने का विरोध करने वाला जो गुण, मतलब अगर किसी भी वस्तु को घुमाते हो चुंबकीय क्षेत्र में तो वो वस्तु क्या करती है, अपने घूमने का विरोध करती है। जब किसी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हो तो चुंबकीय द्विध्रुव अपने घूमने का विरोध करता है। इसी विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्या कहते हैं, जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। और अगर ये चुंबक किस त्वरण से घूम रहा है, अल्फा त्वरण से ये घूमने लग जाए तो इसका चुंबकीय जड़त्वाघूर्ण और त्वरण इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, क्या निकल के आता है, टाउ निकल के आता है। यानी एक ऐसा बल, देखो समझो चीजों को, थोड़ा समझो यार, समझोगे नहीं तो फिर सब ऊपर से निकल जाएगा। देखो क्या है, आई क्या है, आई क्या है, अल्फा क्या है, सब चीजों को बराबर से ध्यान से समझो। टाउ क्या है, आई क्या है पहले तो समझो, फिर से समझो, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। आई क्या है, जब भी कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जब भी कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, घूमने का प्रयास करती है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का प्रयास करती है, तो जो हमारा वस्तु का जो गुण होता है, आलस का गुण, आलस का गुण चाहता है कि वस्तु अपनी उसी स्थिति में बनी रहे। वस्तु घूमे ना तो घूमने का विरोध करती है वस्तु, घूमने का क्या करती है, घूमने का विरोध करने वाला जो गुण होता है वो कहलाता है जड़त्वाघूर्ण। क्या कहलाता है, जड़त्वाघूर्ण। वस्तु का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का विरोध करता है, नहीं घूमना चाहता, ठीक है, वह गुण कहलाता है जड़त्वाघूर्ण। आई क्या है प्यारे, अल्फा क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा है उसका कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, मान लो घूमने का विरोध कर रहा है तो फिर उसमें क्या आएगा, एक प्रकार का त्वरण पैदा होगा कि नहीं, त्वरण पैदा होगा कि नहीं। वास्तव में ये त्वरण नहीं होगा, ये मंदन होगा। क्या होगा, मंदन। मंदन जानते हो क्या होता है, त्वरण और मंदन जानते हो। त्वरण स्पीड को बढ़ाता है, मंदन स्पीड को कम करता है। मंदन स्पीड को कम करेगा। आप खुद सोचो, अगर ये इधर की तरफ घूमना चाहता है और स्पीड इसका उल्टा दिशा में, इस पर एक बल लग रहा है, उल्टा दिशा में एक ऐसा बल लग रहा है जो इसको वापस से अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है, क्या इसकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी। उल्टा दिशा में अगर कोई तुम्हारे ऊपर बल लगा दे, तुम इधर की तरफ जाना चाहते हो, तुमको पीछे की तरफ कोई ढकेले, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना वास्तव में। तो यहाँ पे जो त्वरण काम कर रहा है वो त्वरण ना होकर के वास्तव में मंदन है, ये माइनस साइन के साथ काम करता है। बात समझ में आया, ये माइनस साइन के साथ बैठा रहता है। ये उल्टा स्पीड में इसको घुमाने की बजाय, इसकी स्पीड को बढ़ाने की बजाय इसकी स्पीड को घटाता है। इसका जो आलसपन है वही, इसके आलसपन के कारण इसकी स्पीड क्या होती है, मंदित होती है, घटता है ये बेचारा। तो यहाँ पे इसका कोणीय त्वरण समझ में आया, क्या है कोणीय त्वरण समझ में आया, बॉडी की स्पीड को घटाने का। इसका आलसपन चाहता नहीं कि ये घूमे, आलसपन चाहता है जैसे है भाई वैसे ही रहने दो, सुबह सुबह मूड ना खराब करो, ठीक है। तो इसका आलसपन इसको घूमने का विरोध करता है। और ये टाउ क्या है, टाउ है इसका बलाघूर्ण। बलाघूर्ण मतलब इसको विपरीत दिशा में घुमाने वाला एक बल, इसको विपरीत दिशा में घुमाने वाला एक बल। तो चुंबकीय क्षेत्र इसको इस दिशा में घुमाना चाहता है, सीधा करना चाहता है, लेकिन इसका आलसपन चाहता है इसको विपरीत दिशा में घुमा दे, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये बलाघूर्ण है जो विपरीत दिशा में जड़त्व के कारण काम कर रहा है। किसके कारण काम कर रहा है, इसके जड़त्व के कारण इस पर एक बलाघूर्ण काम कर रहा है जो इसको विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। बताओ समझ में आई मेरी बात, मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ एक बार, कौन क्या है समझ में आ गया, कौन क्या है समझ में आ गया। अब ना लिखो प्लीज रिपीट, बाद में देख लेना वीडियो, देर बाद में देख लेना, 10 बार तो रिपीट कर दिए हैं, अब भी लिख रहे हो रिपीट। एक बार बाद में वीडियो फिर से देख लेना, कहीं दिक्कत आएगी तो, ठीक है। क्योंकि इतना दौड़ भाग के समझाए हैं, इतना दौड़ भाग के समझाए हैं तुमको
तो इसके जड़त्व के कारण इसमें क्या होगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा, और वो बल आघूर्ण इतना होगा, टाउ बराबर आई अल्फा। वास्तव में यहाँ अल्फा की जगह है माइनस अल्फा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंदन हो रहा है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसको इस दिशा में घुमा करके इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता है, इसको घुमाना चाहता है, लेकिन इस पर जो इसका आलसपन का गुण है वो इसको विपरीत दिशा में वापस से अपनी स्थिति में घुमाने के लिए उल्टा दिशा में बल लगा रहा है। इसका जो आलसपन है ना, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तभी रिपीट भी हो जाता है मेरा, लेकिन अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं लिखेगा। और ये कौन है छुट्टी कर रहा है, अभी 40 मिनट हुआ है, छुट्टी शुरू हो गया अभी से। पढ़ने लिखने का मन करता है कि नहीं करता है? पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, नहीं मन करता तो क्यों फिजिक्स लेकर के बैठ गए जी? बढ़िया पढ़ते रहते, कुछ भी विषय पढ़ते रहते। ये फिजिक्स है, यहाँ मन लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है, थोड़ा सा शांति से पढ़ाई करी जाती है, शांति से, आराम से। बात समझ में आ रहा है? सुनते नहीं हो बात, दिमाग खराब कर देते। तो इसका आलसपन क्या करता है, इसको विपरीत दिशा में बल लगा करके इसको पुनः अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो उसी आलसपन का जो बल आघूर्ण काम करता है वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर आई अल्फा। यहाँ पे आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक ऐसा बल है, एक आलस द्वारा लगाया गया एक ऐसा गुण जो कि उसकी गति का विरोध करता है, उसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या कहते हैं, जड़त्व का आघूर्ण। ठीक है, चलो ठीक है सर, टाउ बराबर आई अल्फा, इतना समझ गए। अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? कोई आपसे पूछे अल्फा क्या है तो आप बोलोगे कोणीय त्वरण। आप कोई पूछे कि अगर इसमें पूछा जाए तो अल्फा क्या है, वास्तव में ये त्वरण इसका स्पीड को बढ़ा नहीं रहा, इसकी स्पीड को घटा रहा है। क्या कर रहा है, स्पीड को घटा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में ये दो जो चुंबक बाहर लगे हैं, इस चुंबक को इसकी स्पीड की दिशा में ऐसे घुमाना चाहते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसको रुका नहीं रहने देंगे, इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, इसको त्वरित करेंगे। लेकिन इसका आलसपन इसको उल्टा दिशा में लगा करके अल्फा त्वरण से क्या करेगा, इसकी स्पीड को वापस से घटाएगा, इसकी स्पीड को क्या करेगा, घटाने का प्रयास करेगा। तो त्वरण ये क्या करता है, जो अल्फा यहाँ पे इसकी स्पीड को घटाने का प्रयास करता है। तो दो प्रकार के हो गए, एक हो गया आई अल्फा और एक हो गया क्या हमारा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा किधर काम कर रहा है, बताओ। एम बी साइन थीटा इधर की तरफ काम कर रहा है, इस दिशा में काम कर रहा है, और आई अल्फा किधर की तरफ काम कर रहा है, उल्टी दिशा में काम कर रहा है। आई अल्फा इधर की तरफ काम कर रहा है, आलसपन उसको उधर की तरफ घुमा रहा है। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 बनाइए, इसको समीकरण नंबर 2 बनाइए, अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से आप इतना चीज जान चुके हो, एक बल आघूर्ण इसको इस दिशा में लग रहा है, जो इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। एक बल आघूर्ण इस पर उल्टी दिशा में काम कर रहा है, जो क्या करना चाह रहा है, इसको वापस से अपनी पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है, नहीं चाहता कि घूमे। वो वाला बल आघूर्ण इसके आलस के कारण काम कर रहा है। दुनिया में हर चीज आलसी होती है, सब में जड़त्व का गुण पाया जाता है, और जड़त्व के गुण के कारण ये नहीं चाहता अपनी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतनी चीज़ें जान चुके हैं कि हमारा समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। आप देख पा रहे होगे दोनों टाउ टाउ है, बायां पक्ष देख रहे हो दोनों का, क्या बायां पक्ष दोनों का समान है, बताओ। तो क्या दायां पक्ष भी समान होना चाहिए? अगर किसी समीकरण के दो बाएं पक्ष समान हो तो क्या दाएं पक्ष भी समान होने चाहिए? बिल्कुल समान होने चाहिए सर। समीकरण 1 और 2 से यहाँ से निकलेगा एम बी साइन थीटा, यहाँ से निकलेगा एम बी साइन थीटा, और यहाँ से निकलेगा आई अल्फा। हम ऐसे लिखेंगे, देखिए आई अल्फा बराबर एम बी साइन थीटा, लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन भी लगाएंगे। अब आप बताओ माइनस साइन क्यों लगाया? हमने इस आई अल्फा के बराबर इधर एम बी साइन थीटा लिख दिया है, बट हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? मंदन के कारण। वेरी गुड, और बताओ। उल्टा घूर्णन के कारण। वेरी गुड, विपरीत हो रहा है ना, देखो विपरीत है ना। ये जो एम बी साइन थीटा है वो इस दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है एम बी साइन थीटा, लेकिन इसका आलस इसको इस दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है। दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत है, दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे की दिशा में नहीं है, विपरीत है। एक बल आघूर्ण आई अल्फा उधर काम कर रहा है, एक बल आघूर्ण इसको किधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, एम बी साइन थीटा उसको उधर घुमाने का प्रयास कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से। आप अगर यहाँ माइनस साइन नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि माइनस साइन लगाएंगे तभी प्रूव होगा। अगर यहाँ आप माइनस साइन हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस वास्तव में त्वरण को दिखाते हैं
विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। बाकी यहाँ पे माइनस साइन नहीं भी लगाओगे, अगर ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के बराबर होते हैं। सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ माइनस साइन लगाने का जरूरत पड़ेगा, सदिश रूप में लिखोगे तो। और अगर परिमाणात्मक रूप में लिखोगे, परिमाण रूप में लिखोगे तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर ही है। ठीक है, तो परिमाण रूप में लिखेंगे तो ये माइनस साइन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब अगर फिलहाल यहाँ पे निकालिए, थीटा अगर बहुत छोटा हो, यदि यदि यहाँ पे थीटा कोण बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा हो, तो आपको मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, एक थोड़ा सा चीज बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा चीज बताता हूँ, आपके आगे बहुत काम आएगी। यहाँ पे जो कोण आपने देख रहे हो ना, यहाँ पे जो कोण आप थीटा देख रहे हो, अगर ये 5 डिग्री या उससे कम होता है, ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा, 5 डिग्री या उससे कम का कोण बनता है अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ, कितना डिग्री, ध्यान से सुनिए, 5 डिग्री या उससे कम का कोण बनता है, उससे कम का कोण बने, तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है ना, हम उसे सिर्फ और सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को हम सिर्फ और सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को सिर्फ और सिर्फ थीटा लिख देते हैं, कॉसेक थीटा, जितने भी प्रकार के हमारे थीटा है वो सब सिर्फ और सिर्फ थीटा लिखे जा सकते। ठीक है, कॉट थीटा, और क्या बचा, और क्या बचा, 1 2 3 4 5, एक और बचा ना, टैन को उल्टा कॉट हो गया, साइन को उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस को उल्टा सेक, सेक थीटा, सेक थीटा को भी हम सिर्फ और सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात जान गए। अगर कोण मेरा 5 डिग्री या उससे कम का कोण होता है तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की जगह, मतलब अगर साइन 30 डिग्री कहीं लिखा है, साइन 30 डिग्री कहीं लिखा हुआ है, क्या हम इसे 30 डिग्री लिख देंगे बस, क्या हम इसे सिर्फ 30 डिग्री लेंगे, नहीं नहीं नहीं, इससे हम लिखेंगे π/6, रेडियन में बदल के लिखेंगे, रेडियन में बदल के लिखेंगे, रेडियन में बदल के लिखेंगे π/6, तो रेडियन में एंगल के बराबर होता है। अगर साइन 30 डिग्री लिखा है तो वो π/6 के बराबर लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए साइन 30 का मान साइन 30 ना लिख करके π/6 लिखेंगे। माने अगर साइन 45 लिखा होगा या साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 30 डिग्री भी बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 5 डिग्री या उससे छोटे कोणों की बात कर रहा हूँ, साइन 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मैं 5 डिग्री या उससे छोटों की, मतलब अगर साइन 4 डिग्री कहीं लिखा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे कितना, कितना लिखेंगे भाई, हम इसे π/, में जो भी एंगल बन रहा है उतना एंगल के नीचे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियन में बदल के हम इसे लिख देंगे, रेडियन में बदल के हम लोग लिख देते हैं। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि छोटे कोणों के लिए क्या होता है, छोटे कोणों के लिए हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख देते हैं और कॉस थीटा को सिर्फ कॉस थीटा ही रख देते हैं। ठीक है, छोटे कोणों के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि थीटा कोण बहुत छोटा है तो साइन थीटा जो है ना, उसको लगभग लगभग ऐसे करके, ऐसे देखिए, ऐसे कैसे करोगे, साइन ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे, साइन थीटा को, साइन थीटा को, साइन थीटा को, साइन थीटा को हम लोग लगभग लगभग कैसे लिख देंगे, थीटा ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में आई अल्फा बराबर हमारे पास बनेगा mb, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आ गई सभी साथियों, जल्दी बताइए। इतना हो गया सबका। अब यहाँ से अगर मैं अल्फा को वैल्यू निकालना चाहूँ, अल्फा का वैल्यू निकालना चाहूँ, या फिर मैं यहाँ पे देखो थीटा अपॉन अल्फा चाहता हूँ, मैं यहाँ से थीटा अपॉन अल्फा चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ से थीटा अपॉन अल्फा निकालना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, आप सोच के बताओ। अगर मैं इधर एम बी से डिवाइड कर दूँ, एम बी से इधर डिवाइड कर दूँ, इधर भी मैं एम बी से डिवाइड कर दूँ, दोनों साइड अगर मैं एम बी से डिवाइड कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, एम बी ऊपर नीचे कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ थीटा। तो थीटा बराबर क्या निकला, थीटा बराबर निकला आई अपॉन में एम बी अल्फ़ा, कितना बचा, आई अपॉन में एम बी अल्फ़ा, ये बचा। अगर अल्फ़ा यहाँ पे गुणा हो रहा है इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, अल्फ़ा इधर गुणा हो रहा है इधर आएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, थीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर आई अपॉन में एम बी। बताइए कितने साथियों को यहाँ तक समझ में आया, कितने साथियों को यहाँ तक समझ में आया। भैया आई अल्फ़ा इसका रखा इधर, एम बी साइन थीटा इसका रखा इधर, ठीक है, एम बी साइन थीटा इसका रखा इधर, तो एम बी साइन थीटा इधर रखा, दोनों वास्तव में है बराबर, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन थीटा कहीं कहीं किताबों में लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, मैंने आपको बताया, इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि अक्सर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, परिमाण रूप में एक दूसरे के बराबर है लेकिन दिशाएं तो इनकी विपरीत है ना। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं इसलिए माइनस साइन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए थीटा कोण बहुत छोटा होता है, थीटा कोण यहाँ पे चूंकि बहुत छोटा होता है इसलिए साइन थीटा को हम लोग थीटा लिखते हैं, साइन थीटा को हम लोग थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही थीटा लिखोगे तो यहाँ पे एम बी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की जगह थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल घूमता है ना वो बहुत थोड़ा सा घूमता है, ज़्यादा एंगल नहीं घूमता, 5 डिग्री या उससे कम के कोण ही घूमता है, तो इसलिए यहाँ पे एम बी थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे एम बी थीटा, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड एम बी से भाग कर दिया, इधर भी एम बी से भाग कर दिया, इधर भी एम बी से भाग कर दिया।
आई अल्फा बराबर एम बी साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह थीटा लिखा, इधर भी एम बी से भाग, इधर भी एम बी से भाग, एम बी से एम बी कट गया, थीटा बचा, बराबर आई अल्फा बटे एम बी आया। फिर मैंने कहा कि अल्फा इधर गुणा हो रहा है, इधर भेजो तो भाग हो जाएगा, थीटा अपॉन अल्फा बराबर आई अपॉन एम बी। हे गर्मी कौन है ये सत्येंद्र? भैया इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, पहले पढ़ तो लो, इतना कर तो लो, कॉपिया में कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। इस डायग्राम को बनाने की वैसे खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बना लोगे ना, ऐसे बना लोगे तो इसे कॉपी में भी बना सकते हो। जैसे एम बी साइन थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, इधर एम बी साइन थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, इधर एम बी साइन थीटा देखिए, एम बी साइन थीटा इसको इधर की तरफ ऐसे घुमा रहा है, और आई अल्फा जो है इसको इधर की तरफ घुमा रहा है। आई अल्फा देखो इधर की तरफ ऐसे लाना चाहता है, आई अल्फा देखो इधर की तरफ लाना चाहता है। अगर आप ऐसे पूरा लिख लेते हो तो आप बना लो डायग्राम, अब बना लो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया कि नहीं? एम बी साइन थीटा इसको क्षेत्र की दिशा में घुमाना चाहता है, आई अल्फा इसको उल्टी दिशा में घुमाना चाहता है, वापस से अपनी पुरानी दिशा में लाना चाहता है। इस प्रकार इतना हो गया सबका, बताओ जल्दी से, इतना हो गया सबका, इतना सबका हो गया, एक बार सारे साथी बताइए इतना सबका हो गया। जी 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 जी, मेरा टाइम ओवर नहीं होता है, पहले तो जान लो। सौरभ सर का टाइम नेवर ओवर्स। वो तो मेरी 10 बजे क्लास रहती है, तो शुक्र करो मैं फिर छोड़ देता हूँ तुम लोग को। 10 बजे मेरी 11 वाली क्लास रहती है, तो धन्यवाद बोलो 11 वाले साथियों को कि छोड़ देता हूँ, अन्यथा मैं छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे तुम लोगों से इतना प्यार रहता है कि अगर मैं एक बार क्लास छोड़ के चला जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार कुछ तो मिस हो रहा है। इतना सारा प्यार कहाँ मिलता है बाद में, हाँ? अगर तुम लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे होते ना, अगर मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे होते, मैं दरवाजा बंद कर देता कोचिंग का, मैं कहता बैठो यार, कहाँ जाओगे धूप में। मैं सबको बैठा लेता, मैं कहता बैठो, कहाँ जाओगे धूप में, बाहर जाओगे गर्मी लगेगी, बैठते हैं पार्टी करते हैं बढ़िया, खाते पीते पढ़ते रहते हैं। हाँ वो तो ऑनलाइन हो तो छोड़ना पड़ता है मुझे समझ रहे हो? तुम लोग से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुम लोग को जाने ही ना दूं मैं। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल तो इतना हो गया सबका, सबका इतना हो गया भाई, बताओ जल्दी से, सबका इतना हो गया, इतना हो गया सबका। तो टाउ थीटा अपॉन में अल्फा बराबर आई अपॉन में एम बी हो गया। अब क्या करना है ना मुझे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है दोलन काल। क्या निकालना है? कुंडली का या चुंबक का, चुंबकीय सुई का या चुंबक का, कुछ भी कह लो, या चुंबकीय द्विध्रुव का दोलन काल। इसका मुझे दोलन काल निकालना है, इसका मुझे दोलन काल निकालना है। इस प्रकार, इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव का दोलन काल, चुंबकीय द्विध्रुव का दोलन काल, द्विध्रुव का दोलन काल, दोलन काल का एक फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला बहुत काम देता है दोलन काल का। दोलन काल का एक सूत्र है, उस सूत्र को याद रखना। सूत्र है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे में, विस्थापन बटे में, वास्तव में ये कोणीय विस्थापन है, बटे में त्वरण, बटे में त्वरण, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे में त्वरण। तो ये फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन हुआ है इसका थीटा, थीटा कोण ये विस्थापित हुआ है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे ना कितना विस्थापन हुआ है, तो यहाँ पे अभी तो ये थीटा कोण है ना, तो घूमेगा जब ये, तो थीटा कोण इसका विस्थापन हो जाएगा। इसका जो कोण का विस्थापन है इसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं, मतलब ये ऐसे घूम करके ऐसे हो जाए। विस्थापन मतलब समझिए, विस्थापन मतलब कि इसकी स्थिति को बदलना। पहले ही ऐसे था, थीटा कोण घूम के अगर ऐसे हो जाएगा तो इसका विस्थापन कितने एंगल पर होगा? विस्थापन इसका थीटा एंगल पे होगा। विस्थापन क्या होगा? थीटा एंगल पे। इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोणीय विस्थापन। इसी को कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। तो विस्थापन हुआ है इसका थीटा, और त्वरण इसका क्या था? त्वरण वास्तव में एक ऐसा त्वरण जो इसका घुमाने का प्रयास कर रहा था, इसकी स्थिति में कम करने का प्रयास कर रहा था, मंदन कर रहा था इसको वास्तव में, तो वो अल्फा है। तो टी बराबर 2 पाई, इन दोनों की क्या वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, थीटा और अल्फा की। क्या मैं थीटा और अल्फा का अनुपात निकाल चुका हूँ? ओके हाँ सर निकाल तो चुके हैं, आई अपॉन में एम बी। तो थीटा और अल्फा का जो अनुपात आया आई अपॉन में एम बी, वही उठा के आप पटक देंगे, थीटा और अल्फा की जगह क्या रख देंगे? आई अपॉन में एम बी। ले आ गया, ये आ गया भाई साहब। ये 2022 में 4 ऑप्शन दे करके बहुविकल्पी में पूछा था,
क्या किया था, बहुविकल्पी में 2022 में आपसे पूछ लिया था कि भैया किसी भी चुंबकीय सुई का या किसी चुंबकीय द्विध्रुव का दोलन काल का व्यंजक होगा। दोलन काल का व्यंजक 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन ऐसे करके देगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम बी ऐसे करके दे देगा। दूसरा ऑप्शन ये दे देगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में बी ऐसे करके दे देगा। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा भैया टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में, ठीक है, आई अपॉन में एम बी ऐसे करके दे देगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना रहेगा कौन सा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, दोलन काल का व्यंजक है ये, दोलन काल का व्यंजक है, दोलन काल का फॉर्मूला है। तो ये आ गया दोलन काल का फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं कैसे निकालना है? समझ में आ गया सब बच्चों को कैसे निकालना है? फॉर्मूला याद रखना है ये वाला दोलन काल का। ये वास्तव में फॉर्मूला प्रूविंग जो है इस फॉर्मूले की वो कक्षा 11 में है। इस फॉर्मूले की जो प्रूविंग है वो कक्षा 11 में है। तो इसलिए अगर चाहते हो इसका प्रूविंग करना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन उसको आपके कहीं काम नहीं आएगी, 12th में कहीं काम नहीं आएगी। इस फॉर्मूले की प्रूविंग करा सकता हूँ, ठीक है। कल एक बच्चे ने एक ग्रुप में मुझसे पूछा था कि सर एक कूलम में कितने ESU होते हैं, या एक ESU में कितने कूलम होते हैं, ठीक है, एक ESU में कितने कूलम होते हैं या एक कूलम में कितने ESU होते हैं। तो जब मैं इसको बताया, क्योंकि ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, आप जानते हो ये दोनों आए हुए क्वेश्चन है। एक कूलम में कितने ESU होते हैं 2011 में पूछा था, और ये वाला 2012 में पूछा था आप सभी से। ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो। लेकिन क्या इसकी प्रूविंग है कहीं पे? क्या किसी ने इसको प्रूव किया है कि एक ESU बराबर एक कितना कूलम होता है? आप जानते तो हो ना कितना कूलम होता है। एक कूलम में होता है 3 × 10 की घाते 9 ESU, ठीक है। इसकी बात करें तो 1/3 × 10 की घाते -9 ESU। ये तो फिक्स है ना। लेकिन क्या इसकी प्रूविंग है कहीं पे? क्या कहीं भी इसकी प्रूविंग हुई है पूरे इंटरनेट पे? नहीं हुई है, किसी ने इसको प्रूव नहीं किया। इतना होता है पर क्यों होता है भाई, किसने प्रूव किया? नहीं किया। तो इसकी प्रूविंग मैं सोच रहा हूँ करा दूँ। तो इसकी प्रूविंग करना चाहते हो? इसकी प्रूविंग मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, क्योंकि इसकी प्रूविंग बहुत सारी टीचरों को भी नहीं आती। बट टीचर ये जानता है कि भाई इतना इसके बराबर होता है बस। बहुत सारे टीचरों को भी नहीं पता कि ESU में इतना कूलम होता है तो कैसे होता है भाई, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसकी प्रूविंग भी कराऊँ। ये बहुत सारा हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि टीचरों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। उनको भी जानकारी मिल जाएगी कितना ESU के कैसे बराबर है। फिलहाल ये वाला फॉर्मूला तो आपका विस्थापन और त्वरण के जो है कक्षा 11 में पढ़ा जाता है, लेकिन आपका इसको प्रूविंग को ही काम नहीं आनी। बस आप इतना फॉर्मूला याद रखो कि जो दोलन काल होता है, जो समय होता है कि भैया इसको घुमाने में जो समय लगता है ना, दोलन काल मतलब समझते हो? इसका एक चक्कर घूमने में लगने वाला समय, मतलब ये ऐसे था, ऐसे हो फिर ऐसे हो, एक चक्कर घूमने में इसका जो समय लग रहा है वही है दोलन काल। तो दोलन काल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे में त्वरण होता है। विस्थापन थीटा है, त्वरण इसका अल्फा है। फिर आपने थीटा और अल्फा का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया था, आई अपॉन एम बी, आपने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया, आई अपॉन एम बी, खत्म कहानी। इतना सब साथियों को समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भैया छुट्टी, भैया छुट्टी, छुट्टी दे रहे हैं। अरे ले लो महाराज छुट्टी, बाकी कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छुट्टी ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कल के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो आज हम लोगों ने चुंबक का दोलन काल का व्यंजक देख लिया। दोलन काल यानी अगर चुंबक घूमे तो उसका कितना समय लगेगा उसके एक दोलन को पूरा करने में। एक दोलन को पूरा करने में मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है जो चुंबक क्षेत्र में चुंबक हमारा, उसको ऐसे और ऐसे होने में, मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति से ऐसे घूमा फिर ऐसे हो जाए, इस तरीके से इसको घूमने में कितना बल लगे, मतलब कितना समय लगेगा एक दोलन को पूरा करने में, जितना समय लगेगा उस समय को निकालने के लिए 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी होता है। जहाँ पे आई क्या है प्यारे बच्चों? आई इसका जड़त्व आघूर्ण है चुंबक का, यानी इसके घूमने का विरोध करने वाला गुण है ये आई, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, एम क्या है इसका? एम चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं इसे। फॉर्मूला इसका आई ए होता है, NIA होता है। फॉर्मूला इसका मात्रक इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए सर, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको रिवीजन करा दी। अब होमवर्क जो है आपको क्या करना है?
होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर जो आपका 4 पढ़ाया है, चैप्टर जो 4 पढ़ाया है उसका एक एक डेरिवेशन रिवाइज करो। बैठ के आज रिवीजन करना घर में, ये नहीं कि खाली छूट रहे हो तो खाली छोड़ते रहना। तो चैप्टर 4 आज पूरा घर में बैठ के रिवीजन करो। अगले कल पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पढ़ाएंगे कल आपको। और बिहार बोर्ड साइंस विद्या को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैप्टर 4 का भी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आपके सामने लाने वाला हूँ, पूरे 70 क्वेश्चन, मतलब उतने ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको कहीं कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं पड़ेगा। चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर के आपका भाई आ रहा है बहुत जल्दी। हो सकता है आज शाम को आ जाऊँ, हो सकता है कल आ जाऊँ, लेकिन आऊँगा जरूर। तो देखते रहना, चैप्टर 4 के पूरे 70 ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद चैप्टर 4 से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। जीत हमारी होगी और निश्चित होगी यार, इतना पढ़ने के बादो जीत नहीं होगी, होगी होगी होगी। एक छोटा सा पोल करा देते हैं, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में प्रूफ करा दीजिए। नहीं, जितना एग्जाम में आएगा उतना तो मैं प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? चलो बताओ जल्दी से, आप बताओ। जो आज पढ़ा है वो चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से? सबको यस दबाना है, ठीक है, सब बच्चों को यस दबाना है, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। और बाबू एग्जाम में जो चीज़ें आएंगी वो प्रूव करा दूंगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें प्रूव करा देंगे समय के साथ, समय निकाल के, परेशान ना हो, ठीक है। परेशान कोई बच्चा नहीं हो बस।